नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। आज हम लेकर आए हैं प्रभु श्री राम के जन्म के बाद की अद्भुत और दिव्य कथा, जो न केवल हमारे जीवन को प्रेरणा देती है बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग भी दिखाती है। राम जन्म के बाद अयोध्या में उत्सव। जब अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तब पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। राजा दशरथ के महल में दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती थीं। श्री राम का स्वभाव बचपन से ही शांत, गंभीर और मर्यादित था, जबकि लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। बाल्यकाल और शिक्षा। समय बीतता गया और चारों राजकुमार गुरुकुल भेजे गए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला, नीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। राम जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उनकी विनम्रता और आज्ञाकारिता ने सभी को प्रभावित किया। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। पहले तो राजा दशरथ चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने सहमति दे दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर निकल पड़े। धनुष बाण, ताड़का वध। वन में पहुंचते ही विश्वामित्र ने राम को ताड़का नामक राक्षसी के बारे में बताया, जो वहां के लोगों को परेशान करती थी। राम ने अपने धनुष से ताड़का का वध किया और धर्म की रक्षा की। ये उनका पहला राक्षस वध था। चमत्कार, अहिल्या उद्धार। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां अहिल्या शाप के कारण पत्थर बन गई थी। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। ये घटना दर्शाती है कि भगवान के स्पर्श से जीवन में नई शुरुआत संभव है। मिथिला में प्रवेश। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ना। रिंग, सीता स्वयंवर। दुनिया भर के राजा उस धनुष को उठाने में असफल रहे, लेकिन जब राम ने उसे उठाया तो धनुष टूट गया। सीता जी ने राम को वरमाला पहनाई और उनका विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। घर, अयोध्या वापसी और सुखमय जीवन। विवाह के बाद सभी अयोध्या लौट आए। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। राम और सीता का जीवन आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण था। चमत्कार, राज्याभिषेक की तैयारी। समय बीतता गया और राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। हर ओर उत्सव का माहौल था। उदासी, कैकेयी का वरदान। लेकिन तभी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजा बनाना। राजा दशरथ दुखी हो गए, लेकिन वचन के कारण मजबूर थे। वनवास, राम का वनवास। राम ने बिना किसी विरोध के पिता का आदेश स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। तीनों ने राजमहल छोड़ दिया और वन की ओर चल दिए। वन जीवन की शुरुआत। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने साधु संतों के साथ जीवन बिताया। वे जंगलों में घूमते, ऋषियों की रक्षा करते और धर्म का पालन करते रहे। राक्षसों का वध। राम ने वन में कई राक्षसों का वध किया, जैसे खर दूषण। उन्होंने हर जगह धर्म की स्थापना की। सीता हरण। एक दिन रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। ये घटना राम के जीवन का सबसे दुखद मोड़ था। बंदर, हनुमान से मिलन। सीता की खोज करते हुए राम की मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जलाए, लंका यात्रा और युद्ध। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया और लंका पहुंचे। रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धनुष, रावण वध। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। घर, अयोध्या वापसी। 14 वर्ष बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक किया गया। चमत्कार, राम राज्य की स्थापना। राम की शासन में अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि आई। हर व्यक्ति खुश था और धर्म का पालन करता था। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने से जीवन में हर कठिनाई पार की जा सकती है। जय श्री राम। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।